हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे बहुत सारे गाने जो है ना मुझे याद आ रहे हैं। मैं प्रस्तुत भी करना चाहती हूँ गानों को, लेकिन प्रस्तुत तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और कुछ कुछ मुद्दा तो ऐसा उलझा हुआ है ना, जैसे इतना उलझा हुआ तो कभी हमारे दिवाली की लाइटें भी नहीं उलझती हैं जो हम अपने घरों में या छत पे ऐसे टांग करके जो लटकाते हैं ना, वो भी लाइटें इतनी नहीं उलझती हैं जितना ये रिश्ता उलझा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम के ऊपर। दाऊद इब्राहिम आप लोगों को पता है जगत जीजी के सगे भाई हैं, बिल्कुल सगे, एकदम खून का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। और ये इतने सगे हैं, इतने सगे हैं कि ये हर जगह अपनी बहन के साथ में जाते हैं। कहीं पार्टी हो गया, कहीं फंक्शन हो गया, विवाह में जाना हो गया, गोद भराई में जाना हो गया, बाजार हो गया, पार्लर हो गया, लिपस्टिक लेने जाना हो, कपड़ा लेने जाना हो, सब कुछ जितने भी प्राइवेट सामान लेने जाने हर एक जगह तो भैया जी दिखते ही दिखते हैं। जगत जीजी की वीडियो में देख लीजिएगा कि ये भैया जी हर एक जगह जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये अपनी बहन के साथ में नहीं जाते हैं, हर एक जगह ये जाते हैं। बहन को अपने बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं कि उस प्रोटेक्शन का जो रिजल्ट निकल करके आया है वो पूरी सोशल मीडिया पे ऐसे छिटा गया है गाइस। ये एकदम से छिटा गया है, इज्जत जो है ये एकदम से मटिया मेट हो गया है। भैया जी इतना किस लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे जब इतना ज़्यादा जो है इज्जत का कचरा हो गया। एक बात बताइए कि हमारे भैया जी जो है वो अपनी बहन को हर जगह प्रोटेक्ट करते थे, हर एक जगह प्रोटेक्ट किया उन्होंने। यहाँ तक कि उनके पार्लर से लेकर के सगाई, शादी, विवाह, फंक्शन, जहाँ भी जीजी जाती थी वहाँ पे ये एकदम बॉडीगार्ड की तरह जो है वो एकदम तैनात रहते थे। जब इतने तैनात रहते थे तो फिर ये चंगू मंगू का रिश्ता कैसे पनप गया। ये अब मैं नहीं बोल रही हूँ, एक समय हुआ करता था जब मैं ये सारी बातें किया करती थी तो ऑडियंस आकर के मुझे भर भर के गालियाँ दिया करती थी कि तुमने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है, तुमने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही हो। तो मैंने बोला कि भैया मैं नहीं बदनाम कर रही हूँ, एक दिन समय ऐसा आएगा कि ये भाई बहन के रिश्ते में असल रिश्ता क्या था वो निकल करके सामने आएगा और वो धीरे 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 सामने जनता के आ रहा है। चलिए, ये भैया जी बोलते थे जो हमारे जगत जीजी के सगे भैया हैं जिनका खून का रिश्ता है कि अगर मेरी बहन ने कुछ भी ऐसा कर्म कांड किया होगा या मेरी बहन ने कुछ भी ऐसा किया होगा तो मैं जो है वो छत्रपति का बेटा हूँ, मैं अपनी मूछें मुड़ा लूँगा, मूछें कटवा दूंगा, तेजाब से जला लूँगा, सब कुछ कर दूंगा, न रहेगा मोछ और न रहेगी इज्जत। भैया जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है ऑडियंस को आकर के लाइव में दे दिया कि मैं जो है ये छत्रपति का बेटा, मैं छत्रपति का बेटा, मेरे पास है मूछ, मेरे पास है इज्जत। अब मुझे पता चला कि जिस इंसान के पास मूछ नहीं होती है उसके पास इज्जत ही नहीं होती है। कितने लोग होंगे जो मूछ कट्टे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो मूछ वूछ रखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लड़कों को या बहुत सारे आदमियों को मैंने ऐसा देखा है जो एकदम क्लीन सेव रहते हैं, जिनकी ना मूछें रहती है ना दाढ़ी रहता है, एकदम चेहरा ये एकदम चमन जो है चिकना होता है। तो सोचिए कि उन लोगों के पास तो फिर इज्जत ही नहीं होती होगी, क्योंकि इज्जत तो मूछों में होती है। ये हमारे छत्रपति बाप के बेटे ने बोला है कि नहीं भैया हमारे यहाँ जो है वो मूंछों में इज्जत होती है। बहुत सही, लेकिन अब तो आपकी जिज्जी ने इतना सारा कांड कर दिया है, भाई बहन के रिश्ते को ही नीलाम कर दिया है, इतना ज़्यादा उनके इज्जत का कचरा सोशल मीडिया पे फैल गया है कि कितना भी सफाई कर्मी लगा लो जो सवेरे उठ करके खरर 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 जो है पूरे यूट्यूब की सफाई भी करते ना, मोटका सेथन लेके मतलब सीख वाली झाड़ू लेके खरर 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 उतना बटोरे ना तब भी इज्जत जा करके बटोराएगी नहीं। तो जनता जवाब चाहती है भैया जी कि आप अपनी मूछ कब कटवाएंगे, कब मुड़वाएंगे, कब तेजाब से जरवाएंगे, क्योंकि तेजाब से ही जरवा दीजिए, क्योंकि भैया बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। इससे ज़्यादा पवित्र रिश्ता तो हमने नहीं सुना है कि होता है पवित्र। कहते हैं ना भाई बहन का रिश्ता तो भगवान ने भी निभाया था,
कृष्ण ने भी निभाया था। अब चलिए हम उस कहानी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम आपकी कहानी के ऊपर आते हैं। आपकी दीदी ने जो है वो भैया बहन के रिश्ते को इस तरीके से तार तार किया है ना कि अब तो हम लोगों को अपने भैया बहन के रिश्ते पे शक होने लगा है। बताइए क्या ऐसी आपसे कमी हो गई? क्योंकि हम लोग आप ही से सवाल करेंगे कि आप जैसे बॉडीगार्ड के होते हुए भी जगत जी इतना ज़्यादा इलू इलू कैसे कर ली। ये हमारे सचिन भैया ने अपनी वीडियो में बोला है, अपनी लाइव में बोला है कि हाँ उनके बीच में रिश्ता था भाई, उनके बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था। उन्होंने आपकी बहन के ऊपर भर भर के जो है ना वो बदनामी के फूल बरसाए हैं। बहारों फूल बरसाओ अरे मेरा महबूब आया है। अरे गाना नहीं गाना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत लोगों को मिर्ची लगे, लेकिन बॉडीगार्ड भैया आपसे ही ये रिक्वेस्ट है कि क्या कमी रह गई थी आपके जो है वो प्रोटेक्शन में कि जिज्जी और भैया जो है वो इलू इलू कर बैठे। ये बताइए, ये लोग प्रेम प्रसंग शुरू हो गया इन लोगों का। जो भैया बहन बनते थे उनका प्रेम जो है दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी अरे सारे जमाने में बातें होंगी, ये वाला प्यार पनप गया। कौन सा भाई बहन का रिश्ता जो है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन आपके यहाँ कर सकता है भैया जी। आप जिस तरीके के रील्स वीडियो अपनी बहन के साथ में शूट करते हैं ना, हमको लगता है कि आपके यहाँ बहन भाई के रिश्ते में कुछ भी जायज़ है। जिन लोगों को नहीं पता भैया जी के चैनल पे जा करके देख लीजिएगा भैया जी किस किस तरीके का रील्स अपनी बहन के साथ में बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वो आप लोग को उनकी वीडियो से ही मिल जाएगा। वैसे भैया जी आप तो पूरी दुनिया को स्ट्राइक देने का ठेका लेते थे कि हम दे देंगे स्ट्राइक, हमारी बहन को कोई कुछ बोलेगा तो हम दे देंगे स्ट्राइक। अब जगत जो हमारे जगत भैया हैं, जो हमारे चंगू भैया हैं, उन्होंने इतना बड़ा जो है इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, भर भर के आपके पूरे खानदान पे एलिगेशन लगा दिया है। आपकी माता जी पे, आपके पिताजी पे, आपके ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर, सबके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबके ऊपर भर भर करके जो है वो एलिगेशन लगाया है। लेकिन आप जो है वो बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं भैया जी को। क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या ऐसा रिश्ता बचा हुआ है आप दोनों के बीच में जो अभी तक आप जो है निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो है हमारे जो चंगू भैया हैं उनको आप स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं? जरा उनको भी स्ट्राइक दे दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं और इतनी बड़ी बातें आप कैसे पचा ले जा रहे हैं। आपकी बहन की इज्जत उन्होंने सरेआम उछाल दिया है। बताइए, लोग देख रहे हैं टोकरी में दौरी में टब में बल्टी में भर भर के आपकी बहन की इज्जत लेके ढो रहे हैं, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। कोई बल्टी में आपकी बहन की इज्जत लेकर के ढो रहा है, कोई टोकरी में लेकर के ढो रहा है, कोई टब में लेकर के ढो रहा है, कोई थरिया में लेकर के ढो रहा है, कोई लोटा में, गिलास में, जिसको जो जो सामग्री, जो जो पात्र मिल रहा है उसमें आपकी बहन की इज्जत लेकर के ढो रहा है। ढो करके कोई मैनुअल में फेंक रहा है, कोई पनारे में फेंक रहा है, कोई सड़की पे से छर्र दे गिरा दे रहा है, फिर भी आपके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। किस तरीके का आपका खून का रिश्ता है भैया जी? अब बताइए, पब्लिक आपसे सवाल कर रही है, आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। 24 घंटे से ऊपर हो गए, आपके अंदर का खून नहीं खोला भैया जी। क्या कमी है? आप हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया कि आपका खून जो है उबाल ही नहीं मार रहा है। अब जो है मैं तिवारी जी का बेटा हूँ, तिवारी जी का बेटा हूँ, ये कह कह के पूरी दुनिया के कानों से जो आपने खून निकाल दिया था, लाइव में आकर के जो बदुआ, जो धमकी दिया था, वो हमारे चंगू भैया को भी दे दीजिए ना। चंगू भैया ने इतना ज़्यादा जो है आपके लिए किया है, लेकिन आप लोग तो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप लोगों को तो कोई लेना देना ही नहीं है। आखिर क्या आपकी ऐसी मजबूरी है भैया जी, बता दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि आपका बड़ा स्पेशल मोमेंट चल रहा है, आपकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में है, तो भैया जी कोई और भी था जो प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में था और आप लोगों ने उनकी इज्जत उड़ाने में, उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये भी हमारे चंगू भैया ने अपनी लाइफ में बताया था कि आप लोगों ने उनसे कह कह करके एक एक शब्द जो है उनकी कम्युनिटी पे लिखवाते
करते थे। और जो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी सरिता और जेठू जी को लेकर के सचिन भैया के साथ में, उसमें आप लोगों का एकदम 100% हाथ था। भैया जी ने बताया है, हम लोगों ने जो है लाइव वो क्या बोलते हैं, डाउनलोड करके रखा हुआ है, कहिएगा तो सुना देंगे। वैसे आपसे जनता जवाब चाहती है कि आप अपनी मूछें कब मुड़ाएंगे और आप अपना दाढ़ी बाल कब तेजाब से जो है वो जरवाएंगे, क्योंकि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आप जो बेटे हैं वो बेटे का फर्ज, भाई का फर्ज कब निभाएंगे, क्योंकि आपकी बहन की को तो एकदम से सरेआम सरेआम एकदम कपड़े उतार दिया इस चंगू ने। सरे बाजार जो है आपकी बहन का जो है इज्जत नीलाम कर दिया और नीलाम करने की धमकी भी दिया है। तो कुछ कहिए और कुछ जवाब दीजिए, ताकि जनता भी आपके जवाबों का इंतजार कर रही है। चलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।